इस समय हम यूएसबीआरएल की सबसे खतरनाक सुरंग के अंदर हैं और यहाँ पर जो काम किया जा रहा है वो बड़ा संभल संभल कर किया जा रहा है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एमबीटी का ये हिस्सा है और यहाँ पर जो एमबीटी के अंदर टूट फूट है चट्टानों की, उसकी वजह से जबरदस्त तरीके से पानी रिस रहा है। मैं कैमरामैन को कहूंगा कि वो दिखाए कि किस तरीके से यहाँ पर पानी सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है, क्योंकि यह जगह एक ऐसी जगह पर पड़ती है जहां से एमबीटी होकर गुजरती है। 378 मीटर का हिस्सा एमबीटी का हम कह सकते हैं यहाँ से होकर गुजरता है। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से लगातार पानी आता है और यह पानी क्यों खतरनाक कहा जा सकता है, क्योंकि 2017 में इसी तरीके से काम चल रहा था और अचानक ही ढेर सारा मलबा ऊपर से चल पड़ा, क्योंकि इन चट्टानों में ताकत नहीं है और टूट फूट की वजह से जब थोड़ा सा भी पानी बढ़ता है तो यहाँ सांस रुक जाती है। सांस इसलिए रुक जाती है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि एक बार पहले भी ऐसा हो चुका है। 20,000 क्यूबिक मीटर का मलबा यहाँ पर आया था जिसमें तमाम डोजर बह गए थे, लेकिन अच्छी बात यह थी कि लोग सतर्क थे। माल का नुकसान हुआ लेकिन जान का नुकसान नहीं हुआ। तो उसके बाद जब काम शुरू किया गया, दोबारा शुरू हुआ, तो यहाँ पर तमाम तरीके के प्रोटेक्शन लिए गए। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे क्या क्या किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि ये रिब्स बनाई गई हैं, यानी ये लोहे की सहतीरें लगाई गई हैं ऊपर से और खास तरीके से इनको फिट किया गया है। जिस तरीके से इंसान के अंदर अपनी पसलियां होती हैं, यानी एक केज होता है छाती के अंदर, उसी तरीके का यहाँ पर केज बनाया गया है। ये हम कह सकते हैं रिब्स हैं जो कहीं ना कहीं ऊपर का जो मटेरियल है उसको ताकत देती हैं, उसको गिरने से रोकती हैं। और यहाँ पर डर इतना ज्यादा है कि एक हिस्सा जस का तस रखा गया है, यानी पूरे सिस्टम को ताकत देने के लिए ये प्रोटेक्शन लगाया गया है, इसको हटाया नहीं गया है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जब पिछली बार मैं यहाँ पर आया था, आपको दिखाया था, तो वो जगह ये थी। यहाँ पर मैं खड़ा होकर आपको बता रहा था कि आखिरकार किस तरीके की दिक्कत आ रही है, लेकिन अब थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं, थोड़ा आगे इस तरीके से बढ़े हैं। क्या क्या हुआ है ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। यहाँ पर अब आपको हम आगे ले चलते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा हिस्सा प्रोटेक्ट किया गया है। जहां एक तरफ नीचे प्रोटेक्शन दिया गया है, खास तरीके का केमिकल और कंक्रीट लगाकर इसको रोका गया है, इसको हटाया नहीं गया है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ऊपर कहीं ना कहीं रिब्स दी गई हैं, यानी आयरन के मोटे मोटे गर्डर लगाए गए हैं खास एंगल पर, क्योंकि यहाँ पर चट्टानें काफी भुरभुरी हैं, पानी भी है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा भी पानी बड़ा खतरा बन सकता है। आइए हम आपको आगे ले चलते हैं। यहाँ का हिस्सा देखिए, यह हिस्सा हटाया नहीं गया है। क्यों नहीं हटाया गया है? इसलिए नहीं हटाया गया है क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे खतरा भी बढ़ रहा था। तो यहाँ उस हिस्से को प्रोटेक्शन के तौर पर जस का तस रखा गया है। इसमें बड़े बड़े पाइप अंदर धंसाए गए हैं और उसके बाद एक साइड से धीरे धीरे करके आगे बढ़ा गया है। आगे काम चल रहा है, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर काम चल रहा है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये 48 मीटर का हिस्सा है जिसमें एक हिस्से को जस का तस रखा गया है। ये खतरनाक जगह है, या ऐसा मत समझिए कि ये कोई आसान जगह है। इस तरीके के खतरे यूएसबीआरएल में जगह जगह मौजूद हैं, लेकिन सबसे खतरनाक टनल के अंदर हम आपको लेकर आए हैं। यहाँ पर जो खतरे हैं उनको जानकर आप दहल जाएंगे, क्योंकि यहाँ जो आसपास की चट्टानें हैं उनको केमिकली ट्रीटेड रखा गया है और यहाँ पर खास तरीके का केमिकल लगाया गया है जिससे ये मजबूती बनी रहे। साथ ही साथ यहाँ पर पानी को रास्ता देने के लिए वीप होल्स भी बनाए गए हैं जिससे पानी अपना रास्ता ले ले। और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से काम किया जा रहा है। एक हिस्से को छोड़ दिया गया, साइड में छोड़ दिया गया और दूसरी तरफ हम कह सकते हैं ये टनल से आगे आया गया है। तो यहाँ तक हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे करके आगे बढ़ा जा रहा है और यहाँ खास तरीके का
केमिकल प्रोसेस चल रहा है। और ये जो प्रोसेस है ये इसलिए खास है क्योंकि पीयू मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है उसको खास तरीके से इस पे चिपकाया जाता है, डाला जाता है। जब वो मटेरियल जम जाता है उसके बाद यहाँ पर एक हिस्से को धीरे धीरे करके निकाला जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए इंजीनियर्स लगे हुए हैं कि किस तरह से इसको मजबूती के साथ धीरे धीरे करके खोला जाए। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा प्लांट भी लगा हुआ है क्योंकि यहीं पर काम होना है और सामने वो मटेरियल चिपकाया जाना है। तो आप सोच रहे होंगे इस मटेरियल की क्या जरूरत है। इस मटेरियल की इसलिए जरूरत है क्योंकि अगर इस मटेरियल को हटा दिया जाए तो ये पूरा का पूरा मलबा पानी के साथ बहना शुरू कर देगा। और यही वजह है कि यहाँ पर काम बड़ा संभल कर किया जा रहा है और धीरे धीरे करके आगे बढ़ा जा रहा है। एक महीने में तकरीबन 15-16 मीटर की ही खुदाई हो पाती है। और ये जो मैं 15-16 मीटर आपको बता रहा हूँ ये बोथ साइड की बात कर रहा हूँ, यानी T1 का P1 और T1 का P2 की दोनों की जो खुदाई होती है अगर हम उसकी बात करें तो 15 से 16 मीटर की ही खुदाई हो पाती है। ये खास तरीके का केमिकल है। इस केमिकल की खासियत है कि ये हल्का है और जब चट्टानों के अंदर जाता है तो कहीं ना कहीं उसको मजबूती देता है, यानी इंसान खुद चट्टान को मजबूत कर रहा है। और यहाँ पर एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इस मशीन को आप देखिए, इसको बूमर बोलते हैं। इससे खास तरीके से जो पाइप हैं वो अंदर धंसाए जाते हैं और इन पाइप्स को जब अंदर धंसाया जाता है तो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन आता है। यहाँ पर जो सामने आप देख सकते हैं पाइप हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं कंक्रीट है या खास तरीके का केमिकल है। साथ ही साथ जब खुदाई की जाती है तो उससे पहले एक हिस्से को मजबूत कर लिया जाता है, इस पर केमिकल डाला जाता है और जब केमिकल मजबूती दे देता है फिर धीरे धीरे करके इसका जो चट्टान है उसको खोदा जाता है, निकाला जाता है। और इसमें भी डर रहता है। ऐसा नहीं है कि आप समझ लीजिए कि केमिकल लगा दिया तो कुछ होना नहीं है। केमिकल के बावजूद यहाँ पर मलबा बड़ी तेजी से बह सकता है और यही डर कहीं ना कहीं हर वक्त यहाँ पर मंडराता रहता है। और पूरी कोशिश की जा रही है कि इस टनल को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि कोई भी दुर्घटना इस पूरे प्रोजेक्ट को पीछे ढकेल देगी। हालांकि यहाँ पर जो काम चल रहा है उसको निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं अब थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ है, 80 से 82 मीटर का हिस्सा बचा हुआ है जिसको जल्द ही खोद लिया जाएगा। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, टनल 1, USBRL।